आशा के सेगमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. वाह, थैंक यू सो मच. Thank you. खुश रहो, जीते रहो. बहुत हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक. टाइम कम है, आपकी मुलाकात करवानी है दो जबरदस्त मेहमानों से. सबसे पहले इस ब्रेक के फौरन बाद हम चलेंगे नईम मुश्ताक साहब के पास, जो कि एक ऑथर हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि लीडरशिप के हवाले से कुछ बात करते हैं. लेकिन आज मैंने उनसे बात करनी है, वो एक अजीब सी बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती. मैंने कहा आज ऑन एयर बुला के उनसे समझी जाए. वो कहते हैं बच्चे भी लीडर बन सकते हैं. मतलब अब ये नहीं कि हम बच्चों को पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं. लीडर सिर्फ पॉलिटिक्स वाला लीडर नहीं होता, बच्चों के बचपन से ही उनमें लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इनकलकेट की जाए, इस हवाले से बात होगी नईम से. रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान. माहिरीन ये कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी करें, आपके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए. फिर आपका प्रोफेशन चाहे कुछ ही क्यों ना हो, आप उसमें एक्सेल करते हैं. लेकिन कुछ माहिरीन अब ऐसे भी हमारी जिंदगी में है जो ये कहते हैं कि नहीं, ये लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए. बल्कि इनकलकेट का कहना शायद ज्यादा मुनासिब नहीं है, उनके अंदर से निकालनी चाहिए, इसलिए कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होती हैं. नईम मुश्ताक मेरे साथ मौजूद हैं. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? नईम साहब बहुत तकरीबन 20 किताबों के ऑथर हैं, ट्रेनर हैं इनटू लीडरशिप, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से भी इनका बहुत सा काम है. लेकिन ये लीडरशिप, कम्युनिकेशन, अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालने के ऊपर काम करते हैं इंसानों की, लेकिन खास तौर पे बच्चों की. ये क्या कहानी है जी? अब बच्चों, मतलब बच्चों से हम क्या क्या करवाएंगे? अब उनको हम लीडर भी बनाएंगे? नईम साहब ये तो ज्यादती नहीं है. नहीं, मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है. अभी इस सेगमेंट से पहले आपका म्यूज़िक का था जी, तो मैं उसको देख रहा था और सुन रहा था. मेरा ख्वाहिश थी कि ये कंटिन्यू करे. उसकी मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ जो फिर आपका सेगमेंट ना हो सकता तो म्यूजिक ही सुनते रहते हैं पूरे प्रोग्राम में. उसी में सारे लेसन हैं. राइट, ओके. क्योंकि हमारा जो निज़ाम तालीम है और आम तौर पे घर में वालिदैन का निज़ाम तरबियत जो है वो लॉजिक बेस्ड है. मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर जो लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो सकती हैं थ्रू म्यूज़िक एंड पिक्चर्स. पिक्टोरियल और म्यूज़िकल निज़ाम तरबियत नहीं है, सिर्फ लॉजिक बेस्ड है. तो उसमें सिर्फ हिसाब किताब सीख जाता है आदमी, ज़िंदगी गुजारना नहीं सीखता. इंटरेस्टिंग. तो मेरे ख्याल में जो जिस नहज पे मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रहा हूँ, जिस नहज पे हमारी हुई है कि हमें जो माहौल था घर का और स्कूल का भी माहौल था, उसमें उस्तादों ने और वालिदैन ने ज़्यादा ध्यान ज़िंदगी पे फोकस करवाया है. जैसे मैंने कहा ना, म्यूज़िकल हो, पिक्टोरियल हो, तो सिनेमा जाना, म्यूज़िक फिल्म देखना और फिल्म के ज़रिए वैल्यूज़ और जो स्कूल के लेसन्स हैं जो थ्रू लॉजिक हम ज़ुबानी याद करने की कोशिश करते हैं. सिर्फ पढ़ के लिख के वो काफ़ी नहीं है, विजुअली चीज़ों को समझना. एग्जैक्टली, हाँ. तो उसमें आजकल का जो निज़ाम तालीम है उसमें फ़िल्म या यूँ कह लीजिए पिक्टोरियल और म्यूज़िकल टच, जब तक बच्चे में आर्टिस्टिक एबिलिटी डेवलप नहीं होती, म्यूज़िकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती लाइफ की, वो चीज़ों को इंटरप्रेट करना नहीं सीख सकता. तो हमारे निज़ाम तालीम में और जो घर का जो ख़ास तौर पे वालिदैन का है, निज़ाम तरबियत आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया. एग्जैक्टली. तो निज़ाम तरबियत जो है घर का, उसमें बच्चा तैयार करके स्कूल में उस्ताद के हवाले करते हैं. और मेरे ख़्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो घर में जो निज़ाम तरबियत में है, जो मैं भी अपना प्रैक्टिस करता हूँ, कि मेरे बच्चों को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं कलर्स ला के देता हूँ ताकि वो जो उनके दिमाग में है, विजुअलाइजेशन है, जो वो उसको कागज़ पे उतारना सीखें. और वो जो घर में पेंट कर रही होती हैं बेटियाँ मेरियाँ, तो बैकग्राउंड पे फिर वो म्यूज़िक लगा लेती हैं. इंटरेस्टिंग. तो म्यूज़िक के साथ और तस्वीरों के साथ, और अब तो साइंटिफिक जो डिस्कवरी है वो कहता है कि हम तस्वीरों में सोचते हैं, माइंड मैपिंग कॉन्सेप्ट. ओके. हम लफ्ज़ों में नहीं सोचते, हम तस्वीरों में सोचते हैं. इंसान जो है उसका जो पिक्टोरियल मेमोरी है, ओके, लॉजिकल मेमोरी नहीं है. जैसे मैं स्टूडियो का नाम बोलूँगा तो लव स्टूडियो ज़हन में नहीं आएगा. वो जो तस्वीर अगर मैंने स्टूडियो कभी देखा होगा तो तस्वीरों और रंगों की शक्ल में सी चीज़ें हो जाएंगी. तो अब यूके में भी और बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ माइंड मैपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि बच्चों की रंगों के साथ और म्यूज़िक के साथ गुफ्तगू जैसी है. तो मेरी गुफ्तगू में, जैसे आपकी गुफ्तगू में सुन रहा था, तो आपकी गुफ्तगू में अब ये मैं मक्खन नहीं लगा रहा एग्जैक्टली जैसे मैंने फ़ील किया, क्योंकि मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है. तो गुफ्तगू में एक आपकी मंतक होती है जिससे आप यानी परसुएट करते हैं, मगर अंदाज़े बयां में तरन्नुम होता है.
तो जो तो कोई बहुत ही मतलब आपने तारीफ से कर दी है मेरी, अब मैं सोफे पे कैसे रहूँगा। नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह Thank you so बहुत much. सारे लोगों का ये है कि जो ये कह लीजिए गुफ्तगू में जो बरकत का एलिमेंट है ना वो तरन्नुम से आता है। तिलावत हर कोई करता है कुरान पाक की, मगर हर कोई कारी नहीं है। तो वो जो अंदाज़े बयां है तिलावत का जो दिलों पे असर करता है वो म्यूज़िकल टोन है तिलावत की, किरत की। तो एक है कुरान पाक के माना और मफ़हूम और एक है उसका बयान किया जाना। तो बयान जो है ये म्यूज़िक है। वो music. अच्छा ये बताइए कि जो आप बात करते हैं कि अब आते हैं ज़रा लीडरशिप क्वालिटीज़। जी बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ माँ बाप कैसे उसको पॉलिश अप करें, कैसे इनकलकेट करें, कैसे उसको डिस्कवर करें, कुछ टिप्स हमें दीजिए। बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चों का तलफ़ुज़ दुरुस्त करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम जब बात करते हैं घर में तमीज़ और तहज़ीब सिखाने की, तो तमीज़ और तहज़ीब अंदाज़े बयां में होती है, उठने बैठने में बाद में आती है। तो अंदाज़े बयां, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ और फिर उनका अंदाज़, ठीक है। और उस अंदाज़ के अंदर फिर अपनाइयत, शफ़क़त, मोहब्बत। हम जो लीडरशिप स्किल्स घर में सिखा सकते हैं बच्चों को, वो सब्र की है, बर्दाश्त की है और प्यार और मोहब्बत की है। ये जो इनविजिबल क्वालिटीज़ हैं जो आम तौर पे निसाब का भी हिस्सा नहीं बनी, ये घर में तरबियत का हिस्सा सदियों से चलती आ रही है। तो ये जो इनविजिबल निज़ाम तरबियत है, ये जब स्कूल में पहुंचता है तो इसको शऊर की ज़ुबान मिलती है। तो ये उस्ताद के ज़रिए, तो उस्ताद उन इनविजिबल क्वालिटीज़ को विजिबल क्वालिटीज़ में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो हम ये समझते हैं अच्छा बच्चा 3-4 साल का हो गया, आप इसको स्कूल भेजो, अब सारी जिम्मेदारी टीचर्स की। हाँ एग्जैक्टली। इतने हम फीसें दे रहे हैं तो ये स्कूल वाले क्या करेंगे। हम भूल जाते हैं शायद कि वो जो इनविजिबल पॉलिशिंग अब बच्चे की है वो तो शायद पैदाइश के फौरन बाद ही शुरू हो जाए। तो बेहतरीन चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बिस्तर को नीट एंड क्लीन करना। सो के जब बच्चा उठता है तो उसे कहें बेटा अपना बिस्तर जो है ठीक करें, आप सलवटें जो हैं चादर की वो दुरुस्त करें, अपना तकिया साफ़ करके रखें। फिर आप घर में बाज़ का, जैसे मैं था जब मैं बच्चा था तो मैं घर में पोछा भी लगाया, झाड़ू भी लगाया। उस वक्त मैं सोचता था, ये रिश्तेदार अक्सर कहते थे कि भाई ये आप बच्चों से काम क्यों करवा रहे हैं, इसके लिए आपकी नौकरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही हूँ कि इन कामों में बुराई कोई नहीं है, और जब कभी इसको करने पड़ेंगे तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट एंड लाइफ एंड कैरेक्टर। इन कामों के करने से कोई छोटा नहीं होता। ये स्किल्स सिखाने का तरीका है। तो बाज़ का हम स्किल्स जाके स्किल ट्रेनिंग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, दफ्तरों में लें, तो बच्चों को छोटे छोटे काम, बेटियां हैं तो मामा के साथ किचन में हेल्प करें, तो वो स्किल ट्रेनिंग हो जाती है। बेटे भी हेल्प करें, बेटे भी हेल्प करें, एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शिफ्ट होती रहें। कभी बेटे किचन में हैं, कभी बेटियाँ किचन में हैं, कभी बेटे झाड़ू लगा रहे हैं, कभी बेटियाँ भी हैं। तो घर में एज अ टीम का एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप करके वो चीज़ें जो कल जाके आप 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में दफ्तर में एज अ जॉब रिक्वायरमेंट के तौर पे सीखते हैं, ज़बरदस्त, वो जब मिजाज में घर में होंगी तो ऑफिस लाइफ भी इजी हो जाती है। अगर बॉस बुरा है तो उसको हैंडल करने का फ़न भी आ जाता है। अगर मिजाज घर में फाइन ट्यून हो चुका होगा तो वो मिजाज फिर ऑफिस में जाके जब स्प्रेड होता है तो उसमें ऑफिस लाइफ में हार्मनी, पीस। या बड़ी ज़बरदस्त बात करें, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी जुड़वा बेटियां हैं और उनकी उम्र है, उन बच्चियों की उम्र इस वक्त 13 साल है माशाल्लाह, और वो बासानी अफोर्ड कर सकते हैं कि घर में उन दोनों को अलग-अलग कमरा मिल जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने 16 साल तक फैसला किया है कि ये बच्चियां एक साथ रहेंगी, क्योंकि उन बच्चियों का मिजाज बिल्कुल जुदा है। वो ट्विन्स हैं लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट है। एक कहती है मैंने मीठा खाना है तो दूसरी कहती है मैंने नमकीन खाना है। वो कह रहे हैं इनकी हम जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं कि ये एक कमरे को जब शेयर करेंगी, डिसएग्रीमेंट होगा तो ये पूरी लाइफ के लिए उनकी। तो आपकी बात से मुझे ख्याल है इसका मतलब उनका बड़ा अच्छा तरबियत का ये बच्चों को ना हम जो ट्रेडिशनल निज़ाम तरबियत है ना, उसमें बच्चों को मुनाजरा करना सिखाते हैं। हमारा ये है कि लीडरशिप, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, एग्जैक्टली, मतलब लॉजिक बेस्ड लिविंग है। तो जो टॉलरेंस बेस्ड लिविंग है, जो मोहब्बत बेस्ड लिविंग है, उसमें जो मुनाजरा है उसको डायलॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। आप दोनों की बात सुनते हैं, फिर दोनों में कॉमनैलिटीज़ ढूंढ के उनकी अपनी फ्रेंडशिप और उनकी कमिटमेंट और उनकी कंपेनियनशिप जो है घर में, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मोहब्बत के एलिमेंट ढूंढ के तो उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो निज़ाम है तरबियत का, ये अगर वालिदैन में आपस में हो, मियाँ बीवी में हो, तो बच्चे उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। तो माँ बाप आपस में पहले कंपेनियनशिप स्ट्रॉन्ग करें और उसको यानी
یعنی لینگویج کے اندر جو ترنم ہے, محبت ہے, میوزک ہے. میوزک صرف سازوں سے نہیں بجتا, میوزک زبان بھی ایک انسٹرومنٹ ہی ہے. تو میوزک اگر آپ کے زبان میں ہو تو پھر آپ ہوا بھی گزر رہی ہوگی نا پتوں کے ساتھ, تو وہ بھی ایک ترنم کی شکل میں آپ کو چیزیں نظر آئیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ باسز ایسے ہوتے ہیں جو ڈانٹتے بھی ہیں تو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ڈانٹ رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہے نا, تو بعد میں آپ کو خیال آتا ہے او ہو یہ تو مجھے ڈانٹ پڑی ہے, لیکن شاید اس ڈانٹ کا جس میں ایگریشن نہ ہو, جس میں غصہ نہ ہو, جس میں سخت الفاظ نہ ہو, وہ شاید ڈانٹ زیادہ اثر کر جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہ ویلیو بیسڈ انسٹرکشنز ہیں نا. ایک ہے ڈانٹ کے اندر اپنی طبیعت کا اظہار کرنا, تو اپنی طبیعت کو روک کے صبر اور تحمل کے ساتھ. بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب بچے کو غلطی کر دیں تو وہ ان کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے, اور لرننگ پروسیس میں والدین کو پروسیس پہ نظر رکھنی چاہیے, بچے پہ نہیں. جب بچے کو پروسیس سے بچا کے تو بچے کی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنا اس اصلاح کے پروسیس میں, تب یہ لیڈرشپ سکلز ہیں جو گھر میں اگر پریکٹس کی جائیں زبردست. بہتر ہو جائے. نعیم صاحب تھینک یو سو مچ, بڑا شارٹ ٹو دا پوائنٹ فوکسڈ اور بہت مزے کا سیشن تھا. ایٹ لیسٹ آئی لرنڈ اے لاٹ فرام یو. اور آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ آرٹ ویژولی اور آپ کے میوزک اور ویژولس کے ساتھ بچوں کی لرننگ, تو ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. ورلڈ ریناؤنڈ کارٹونسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ, آرٹسٹ, مینٹور, ٹیچر نگار نظر صاحبہ ہمارا ساتھ دینے لگی ہیں. نئے مشتاق صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور اس ساتھ میں نگار جو ہے ہمیں ہیپی ہینڈز کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گی. کھل کھلاتے ہاتھ, جو کہ کووڈ-19 کے بعد ان کا ایک انیشیٹو ہے جس میں پورے پاکستان سے بچوں نے تھینک یو کارڈز بنا کے بھیجے ہیں ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, ایمبولینس ڈرائیورز کے لیے, ہاسپٹل کے کلیننگ سٹاف کے لیے, جو کہ ہمارا فرنٹ لائن ڈیفنس تھا اگینسٹ کووڈ-19 کرونا وائرس. سو نگار صاحبہ سے اس حوالے سے بات ہوگی. اور میں بڑا ڈر رہا ہوں آج ان سے, کبھی بھی میں اتنا نہیں ڈرا جتنا آج ان سے ڈر رہا ہوں. یہ کیوں ہے یہ میں بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا جب ان سے میں ملاقات کراؤں گا. رہی میرے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.